हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध रिक्तस्थान नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध रिक्तस्थान नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कथक। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, यानी कि किस नृत्य के ये नर्तक थे? कथक नृत्य के नर्तक थे और इन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है? यूपी राज्य का नृत्य है। ओडिसी लिखा हुआ है ऑप्शन 2 में। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथकली और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। और यहाँ पर ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं ये सभी नृत्य ही शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर ये पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के नर्तक थे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 1 कथक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी? निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के रिक्तस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के रिक्तस्थान में स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कटक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन 1 सेबी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 ढाका। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, रिक्तस्थान नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है। यहाँ पर पूछा गया है कि जतिन गोस्वामी जी का संबंध किस नृत्य से है और इन्हीं को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। जतिन गोस्वामी जी का संबंध किस नृत्य से है? प्रश्न में यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है मणिपुरी, ऑप्शन 2 है सत्रिया, ऑप्शन 3 है छऊ, ऑप्शन 4 है कथक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सत्रिया।
सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य का नृत्य है? ये असम राज्य का नृत्य है। अब देखिए ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मणिपुरी। नाम से ही स्पष्ट है, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है? मणिपुर राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है छऊ। छऊ नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये? पश्चिम बंगाल राज्य का नृत्य है। और कौन कौन से राज्यों में ये नृत्य किया जाता है? झारखंड राज्य में भी ये नृत्य किया जाता है और उड़ीसा राज्य में भी ये नृत्य किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथक। कथक भी तो शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये? यूपी राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं शास्त्रीय नृत्य है। किस किस राज्य के नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन 2 सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, असम राज्य का ये नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को रिक्तस्थान के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को रिक्तस्थान के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 ग्रेनाइट। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1948। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? सही आंसर है ऑप्शन 2 छठी अनुसूची। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।